लाइफ में कभी किसी को एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। देनी भी है तो एक आध बार दे दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लिया। मगर आपको लग रहा है कि अगर इस आदमी को नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, क्योंकि सामने वाले की मंशा है नहीं समझने की। हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज वाले स्पाउस के साथ फंस गए हों। अब एक नार्सिसिस्ट का काम है आपके अंदर नकारात्मक इमोशंस को इंस्टिगेट करना, और नेगेटिव इमोशंस को इंस्टिगेट करने के लिए वो कुछ भी बोलेगा, किसी भी तरह के एलिगेशंस लगाएगा, सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। आपको छोटा फील करा सकता है, आपको वीक फील करा सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है वो। तुम पैसा कम कमाते हो, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम मूर्ख हो। भले ही आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी बोलेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ही आपके अंदर पैदा करके वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और जब वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि उसका कोई मसला है कि वो जो मिल बैठ के सुलटा लेंगे, समझा लेंगे, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा और गाड़ी वापस पटरी पे आ जाएगी। उसका पर्पज़ है आपको कंट्रोल करना, नेगेटिव इमोशंस पैदा करके आपको कंट्रोल करना। अब नेगेटिव इमोशंस से कैसे आदमी कंट्रोल होता है? क्योंकि जब हमारे अंदर, देखिए, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर मेंटल क्लैरिटी है उसको कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर किसी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला काम हमें उसके अंदर की मेंटल क्लैरिटी को मारना पड़ेगा, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और उस मेंटल क्लैरिटी को मारने के लिए सबसे पहले हमको जो सबसे वन ऑफ द वेरी यूज़फुल टूल्स आर नेगेटिव इमोशंस। और भी तरीके हैं, कोई आपकी पॉजिटिव इमोशंस जगा कर भी आपको कंट्रोल कर सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे, कभी डिस्कस करेंगे वो। मगर अभी जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपके अंदर की मेंटल क्लैरिटी को मारना है। अब आप जब एक नार्सिसिस्ट के सामने होते हैं और वो आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है और आप उसको एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता आप कर नहीं सकते। वो एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट उसको बड़ा लॉजिकली प्रोसेस कर रहा है और उसके जो कंसर्न्स थे उन्हें एड्रेस कर रहा है, नहीं। वो एक्सप्लेनेशन इस बात का इंडिकेशन होती है नार्सिसिस्ट के लिए कि मेरी जो ट्रिक थी वो तुम पर काम कर गई है। मुझे जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करने थे और जिसके थ्रू मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला था, वो ट्रिक काम कर गई है। तो वो एक इंडिकेशन है। तो एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई दवा देता है और उसके बाद बोलता है कि 7 दिन बाद आना, मैं चेक करूँगा फिर से कि दवा बदलनी है कि सेम रखनी है। और आप उसको जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सिम्टम्स तो सारे बढ़िया हैं, तो डॉक्टर सिम्टम्स आपके चेक करेगा और उसको समझ में आएगा कि यार सिम्टम्स तो सही है, इसका मतलब दवा काम कर रही है। तो दवा अगर काम कर रही है तो वो क्या करेगा? उस दवा को जारी रखेगा या उस दवा को बंद कर देगा? जारी रखेगा। तो जब नार्सिसिस्ट ने आपको
अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा करने के लिए कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा और आप उसके बाद डिफेंसिव हो गए और आपने जो है उसको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, तो नार्सिसिस्ट ने उसको कोई आपकी एक्सप्लेनेशन को लॉजिकली प्रोसेस नहीं किया, उसने उसको एज एन इंडिकेशन लिया, देखा कि मेरी टैक्टिक काम कर रही है, और जब उसकी टैक्टिक काम कर रही है तो वो उस टैक्टिक को जारी रखेगा या बंद करेगा, उस टैक्टिक को जारी रखेगा। तो कभी भी एक्सप्लेनेशन मत दीजिए बेजा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे हम बॉस के साथ हैं एक प्रोफेशनल फ्रंट पे, तो बॉस को एक्सप्लेनेशन वो करना हमारा एक केपीआई है, हमारे जॉब का पार्ट है बॉस को एक्सप्लेनेशन देना। मगर रिलेशनशिप में तो कोई बॉस नहीं है थ्योरेटिकली, आप क्यों किसी को बेजा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल जर्क बन जाया जाए कि हमारे थॉट प्रोसेस का जो रैशनल है उसको कभी एक्सप्लेन ही ना किया जाए। नहीं, एक बार बता दिया किसी को, बात ख़त्म। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, देयर कैन बी। दूसरी एक बात और भी है कि जब हम किसी को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हम वीकनेस की पोजीशन अपनी रिवील करते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो भी दे रहा है वो वीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की पोजीशन पर जो भी है उसको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है। कभी आपने अपने बॉस को आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए सुना है? नहीं। हो सकता है आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा हो, वो आपको ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको उसने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप 2 बार 3 बार फिर से वही सवाल पूछेंगे तो वो क्या करेगा? बोले भाई जो मैं कह रहा हूँ वो करो जाकर, हो गया। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू अग्री विद एवरीथिंग, बट स्टिल यू हैव टू डू इट माई वे। तो थोड़ा समझना चाहिए कि हमको कभी भी अननेसेसरी लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। एक एक्सरसाइज और करिए कि नोटिस करिए ऐसे लोगों का पैटर्न, किन चीज़ों को लेकर ये लोग आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हैं। जिन चीज़ों को लेकर ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को लेकर सिरे से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। उनको एज अ, या तो उन चीज़ों की ज़रूरत अपने ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए। और अगर वो कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको जिनको आपको एड्रेस करना है, तो या तो आप उनका एक काउंटर मेजर डेवलप करिए और अपनी कमी को एड्रेस करिए, या फिर उसको एज एन आर्मर पहनिए। जैसे आपका अगर कोई सपोज़ करिए गांव का बैकग्राउंड है और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, ठीक है। अब कोई आपको कंट्रोल करना नहीं, कोई आपको इसी पे अगर कमेंटबाजी करने लगे, बोले कि नहीं भाई तुम तो जो है अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते हो, तुम्हारा गांव का बैकग्राउंड है, वट एवर दे कैन से, तो अगली बार से उसको एज एन आर्मर पहन लीजिए, अपने माथे पे लिख लीजिए कि मेरा गांव का बैकग्राउंड, ताकि वो उसको आगे यूज़ ना कर पाए। मुझे पता नहीं कि ये बात कितनी मैं कम्युनिकेट कर पाया, मगर जिन चीज़ों को लेके आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ डेवलप करी जा रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उन पे आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ कर सकते हैं उनका तो उनके बारे में करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, देखिए कुछ इनसिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में ही एड्रेस कर दी जा सकती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में एड्रेस करी जा सकती हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। मगर अगर ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर सकते, जैसे आप, ठीक है, उनके बारे में अशेम्ड होना बिल्कुल छोड़ दीजिए,
उसको गले में एक हार बना के पहनिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कभी मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन किसी कभी भी फ़ायदे की चीज़ नहीं होती है, ये आपको एज अ वीक पर्सन प्रोजेक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच।